नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों आ जाइए आप लोग स्टडी विद नीरज सर ऐप पर और हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। और लास्ट टॉपिक ये है हमारा, लास्ट टॉपिक है कृषि प्रसारकी पर। मेरे बच्चों, लास्ट टॉपिक मेरे बच्चों है कृषि प्रसारकी पर। ये लास्ट वीडियो है कृषि प्रसारकी का। हमारा जितना भी जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारा यहाँ पर आज खत्म होगा। पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिए, जो सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें खत्म होंगी। आप लोग आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज कृषि प्रसारकी की लास्ट वीडियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप लोग आइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे कृषि प्रसारकी। कृषि प्रसारकी पे जो है ये मेरा वीडियो जो होगा ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट चीज भी सिलेबस था वो खत्म होगा और मॉक टेस्ट में उसको कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट में कवर करेंगे। और आपका जो है अगले हफ्ते एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आवाज आ रही है? चलिए आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कृषि प्रसार की में जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली। प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली ये एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। और ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली से मिलेगा। एक क्वेश्चन इसको आप लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। श्योर है, कंफर्म है, आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में बात करते हैं। इस प्रणाली के जन्मदाता डेनियल बेनोर को माना जाता है। भाई, जो प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली है इसके जन्मदाता डेनियल बेनेल को जो है बेनोर को माना जाता है। यह प्रणाली स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य दक्षिणी अमेरिकी के लगभग 40 से अधिक देशों ने अपनाया है। 40 से अधिक देशों ने अपनाया है। ठीक है, भारत में यह प्रणाली 1974 में राजस्थान के नाहर तथा मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र कमांड क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र कमांड क्षेत्र में तथा 1979-80 में गुजरात एवं कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई। सन 1981-82 में महाराष्ट्र ने इसे अपनाया। इसके बाद यह 10 बड़े बड़े राज्यों ने जो है स्टार्ट की। कौन सी प्रणाली? प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहले कहां अपनाई गई, तो इसके जन्मदाता कौन है? डेनियल वेन्नोर है। ये ध्यान रखना, स्पष्ट या स्पष्ट रूप से एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य दक्षिणी अमेरिकी के लगभग 40 से अधिक देशों ने इसे अपनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना, इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों ग्रुप पे भेज दी जाएगी, ग्रुप पर भेज दी जाएगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण देख लीजिए, प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली। भ्रमण प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि कुशल और योग्य प्रसार कार्यकर्ता कृषकों से नियमित भेंट करें। मतलब कृषि क्षेत्र में जितने भी कृषक हैं उनसे भेंट करें। कौन? प्रशिक्षण भ्रमण प्रणाली के जो
ये सिद्धांत है कि कुशल और योग्य प्रसार कार्यकर्ता है, जो इस क्षेत्र में कार्यकर्ता जिनको बनाया गया है, वो बराबर-बराबर जो है कृषक से भेंट करते रहें, उनकी समस्याओं को जो है सुनते रहें, ठीक है? किसानी की कठिनाइयों को सुनकर जो है उनकी कठिनाइयों को सुनकर उनकी कठिनाइयों को दूर करना, ये प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली के माध्यम से जितने भी कृषक हैं, उनसे भेंट करें और उनकी समस्याओं को सुनें, उनका निवारण करें, जिससे कोई भी कठिनाई जो है ना आए। अच्छा, इसके क्षेत्र में जो है मेरे बच्चों कृषि विद्यालयों और जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों के संस्थान, स्वयं संस्थाएं, सेवी संस्था तथा राज्य के जो विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ। मतलब इस पे शुरुआत में कई लोगों ने जो है फोकस किया इस प्रशिक्षण और भेंट प्रणाली में। इसमें होता क्या है देख लीजिए। हमने बताया है कि कुशल और योग्य प्रसार कार्यकर्ता कृषकों से नियमित भेंट करें। किस लिए भेंट करें? प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली का मूल उद्देश्य यह है कि खेत पर ही किसान की कृषि उत्पाद बढ़ाने में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करना। मतलब जो है खेत पर ही, मतलब ये नहीं कर पाते, खेत पर ही जो है जो उनसे संबंधित जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी उनसे संबंधित कठिनाइयां आ रही हैं, उनको उनकी कठिनाइयों को दूर करना जो है प्रशिक्षण में भेंट प्रणाली के अंतर्गत जो है मुख्य काम रखा गया है। यह कार्यक्रम चुने हुए कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा राज्य के विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ। शुरू करने का श्रेय जितने भी हमारे कृषि अनुसंधान परिषद हैं, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइव लोग कम आ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, लाइव आकर के संख्या जो उनकी कम है, कम इसलिए है, ये भी इसमें जो है सहालक जो लोग जो है बहुत तेजी से है, व्यस्त हैं, मस्त हैं। अभी देखिए 2 दिन हमारी भी क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है, इसी चक्कर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि डाक प्रसार सेवा योजना एक आई थी इसके अंतर्गत मेरे बच्चों, कृषि डाक कृषि डाक प्रसार सेवा योजना, ये है क्या? कृषि डाक सेवा प्रसार योजना है क्या, इसको भी हम देखेंगे। इसमें लिखा है कृषि प्रसार तंत्र के विफलता के विकल्प के तौर पर यह केंद्र सरकार ने कृषि डाक सेवा प्रारंभ केंद्र सरकार ने डाक सेवा प्रारंभ कृषि डाक सेवा प्रसार नामक योजना शुरू करने का निश्चय किया। किसकी विफलता के कारण? कृषि प्रसार तंत्र की विफलता के कारण, ठीक है, यह योजना केंद्र सरकार ने चलाने का निश्चय किया। खेती की उत्पादकता एवं आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्नत बीजों को किसानों तक सीधे पहुंचाने के लिए डाक घरों के प्रयोग प्रयोग की यह अनूठी योजना तैयार की। इस योजना का मूल उद्देश्य बीजों के डाक के माध्यम से चिन्हित गांवों के किसानों तक पहुंचाना, इससे सुदूर स्थित किसानों तक जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच पहुंचेगा। अब देखो, इनका मुख्य फोकस था जो किसान, ऐसे किसान हैं जिनके पास उन्नत बीज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार इस पे जो है बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि डाक के माध्यम से उन किसानों को चिन्हित कर जो खेती योजनाओं में बराबर-बराबर भागीदारी रख रहे हैं, उनके घरों तक, उनके तक जो है उन्नत बीज किस्मों को जो है डाक के माध्यम से पहुंचाना जो है ये कृषि डाक सेवा प्रसार योजना के अंतर्गत जो है इसको रखा गया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि डाक सेवा प्रसार के अंतर्गत और क्या है इसमें ये भी देख लो। लिखा है वही उसमें लिखा है वही उसमें फसलों की उत्पादकता के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। यह मॉडल लागत प्रभावी प्रसार मॉडलों में से एक है। डाक विभाग के सहयोग से चलाई जाने वाली यह योजना मेरे बच्चों 14 राज्यों के 100 जिलों में चलाई जा रही थी। 100 जिलों में चलाई जा रही थी, ठीक है। इसका पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश के सीतापुर, देख लीजिए, इसका पहला प्रयोग कृषि डाक सेवा प्रसार का पहला प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बिहार के बक्सर, मध्य प्रदेश के मेरे बच्चों मध्य प्रदेश के शिवपुर, राजस्थान के सरोही, जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में किया जा चुका है। इसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। इसके उत्पादन में 11 से 30% तक वृद्धि दर्ज की गई है।
वृद्धि भी दर्ज की गई है 11 से 30% तक। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले कृषि डाक सेवा प्रसार योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बिहार के बक्सर, मेरे बच्चों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के शिवपुर, राजस्थान के सरोही, जम्मू कश्मीर के जम्मू जिलों में जो है प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कपाट। ये कपाट है क्या? एक ये कार्यक्रम है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है कि कंपार्ट का मुख्यालय कहाँ है। कई बार एग्जामों में मेरे बच्चों इसको जो है पूछा गया है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कंपार्ट। इसका जो पूरा नाम है कपार्ट, मतलब काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसे हम जो है करपाट कहते हैं, करपाट करते हैं, का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया। इसका मुख्यालय मेरे बच्चों नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। उद्देश्य इसका क्या था? ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना, उसमें मदद करना, उसमें मदद करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? अन्य महत्वपूर्ण तथा निम्नलिखित हैं। कपाट के 9 प्रादेशिक समितियों मेरे बच्चों, 9 प्रादेशिक समितियों केंद्र स्थापित किए हैं, जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। प्रादेशिक समितियों को अपने अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं की 20 लाख रुपए तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ज्ञातव्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 22 अप्रैल 2007 को बिहार के मुजफ्फरपुर के बानिया ग्राम में परामर्श एवं मार्गदर्शक केंद्र के रूप में एक ग्राम ज्ञान केंद्र की जो है एक ग्राम ज्ञान केंद्र की शुरुआत कंपार्ट ने की थी। ध्यान रखना, कहां पर? बिहार के मुजफ्फरपुर के बनिया ग्राम में, मुजफ्फरपुर के बनिया ग्राम में। ठीक है, इतना जो है आप ध्यान रखना। पीडीएफ में इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी, एक जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीकी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस एक गांव पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की प्रशासकीय इकाइयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों का एक साथ जोड़कर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का गठन करने का निर्माण लिया। इस योजना पर केंद्र सरकार का कुल खर्च 90% तथा राज्य सरकार का 10% वहन करती है। इस योजना के माध्यम से कृषि एक्सटेंशन व्यवस्था में सुधारों को लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कृषि विकास दर को बढ़ाकर 4% विकास पर ले जाना है, पर ले जाना है। ठीक है, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा के विषय में हम जो है बात कर रहे हैं। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के परिपथ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीधे सीधे एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। देखिए, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहां हुई? पुदुचेरी में हुई मेरे बच्चों, कहां हुई? पुदुचेरी में हुई। भारत में पंचायती राज किस समिति की संस्तुति पर लागू किया गया? बलवंत राय समिति की संस्तुति पर लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषक नीति 07 के संचालन हेतु किस विभाग द्वारा अंतर मंत्रालयिक समिति का गठन किया गया?
कृषि तथा सहकारी विभाग के द्वारा। आत्मा अर्थात एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी इसके पहले जब हम आत्मा के विषय में बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मा का मुख्य उद्देश्य है कृषि प्रसार व्यवस्था में सुधारों को लागू करना। कृषि प्रसार व्यवस्था में सुधारों को लागू करना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फॉर्म। फार्म स्कूलों की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 13 जुलाई 2007 को जो है इसकी स्थापना की गई। अच्छा, कपाट, देखो इसका फुल फॉर्म मेरे बच्चों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है मेरे बच्चों। कभी कभी इंग्लिश में ना देकर कर जो है हिंदी में अगर दिया गया है, ठीक, तब क्या होगा? कपाट का लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ठीक है, विकास परिषद। अभी इसका हम जब अभी इसके पीछे बता रहे थे, कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जैसा जो बताया था, उसमें उसी में जो है इसका इंग्लिश का रूपांतरण भी लिखा गया है, उसको आप लोग देख लेना। अच्छा, कृषि उत्पाद बोर्ड क्या है? कृषि उत्पाद बोर्ड, कृषि उत्पाद बोर्ड में एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, कृषि उत्पाद बोर्ड में कॉफी बोर्ड है। कॉफी बोर्ड, इसकी स्थापना कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 के अंतर्गत की गई थी। इसका प्रमुख कार्य कॉफी उद्योग के विकास और विस्तार के लिए कार्यक्रम लागू करना। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सीधे सीधे कुछ नहीं पूछेगा, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधे मुख्यालय पर आपकी चर्चा की जाएगी। रबर बोर्ड, इसकी स्थापना रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 के अंतर्गत की गई। इसका कार्य रबर उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम लागू करना और रबर की खेती करने वाले कृषकों को तकनीकी सलाह देना था। इसका मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। तो अगर इसका रबर बोर्ड का मुख्यालय सीधे सीधे आपको डैश देके जो है कहो सही जोड़े मिलाने को दे दिया जाए, कहो सीधे मुख्यालय, तो रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम मेरे बच्चों, कोट्टायम केरल में है। कहां पर? केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी बोर्ड, इसकी स्थापना टी अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1954 को 1 अप्रैल 1954 को की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। यह भारत में चाय उद्योग का शीर्ष संस्था है टी बोर्ड। इसका मुख्यालय, इसका मुख्य कार्य चाय की खेती के लिए तकनीकी तथा आर्थिक सहायता करना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक। तो टी बोर्ड का मुख्यालय कहां है मेरे बच्चों? कोलकाता, ठीक है। आगे मसाला बोर्ड, इसका गठन 26 फरवरी 1987 को किया गया। 26 फरवरी 1987 को किया गया। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां है? कोच्चि में। तो ध्यान रखना, ये चारों जो पांचों हमने बताया है, कभी आपको सही जोड़े मिलाने में भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। सही जोड़े मिलाने में एक कूट से कूट को मिलाना, आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। कृषि उत्पाद बोर्ड, तंबाकू बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो इसका गठन 1 जनवरी 1976 को किया गया था। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है भैया। तंबाकू तंबाकू बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कहां है? तो गुंटूर में है, ठीक है, गुंटूर में। यह तंबाकू उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड का प्रमुख कार्य वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन और उसे पकाना तथा भारत और विदेशों में इसके बाजार पर कड़ी नजर रखना है। यह तंबाकू खरीद के लिए भारत सरकार को न्यूनतम मूल्य का सुझाव भी देता है, जिसके आधार पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है तंबाकू का, ठीक है। न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किया जाता है तंबाकू का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये समझ लीजिए मेरे बच्चों। यहां से क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा जरूर। चलो, ठीक। फार्म स्कूल क्या है? फार्म स्कूल, फार्म स्कूल के विषय में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की क्लास चल रही है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। लगातार बढ़ती देश की जनसंख्या भरण पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में लगातार
कृषि उत्पादन में लगातार मेरे बच्चों जो है इसको थोड़ा हम यस यस ठीक है। हाँ, कृषि उत्पादन में लगातार समग्र समगतशील वृद्धि अपरिहार्य है। साथ ही साथ समय की मांग को देखते हुए कृषकों के ज्ञान में भी वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः कृषकों को कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों का हस्तांतरण व उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से फार्म स्कूलों की स्थापना भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जुलाई 2007 में की गई है। मतलब कृषि मतलब किसानों की जो है बुद्धि में विकास करना, किसानों को जो है बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए फार्म स्कूलों की स्थापना जो है इसके द्वारा की गई। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जो है की गई। जो इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, मैं उनके विषय में आपको बता भी रहा हूँ, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएँगे, ठीक है? बाकी इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे देखिए। ताकि कृषि प्रसार तंत्रों को और प्रभावी बनाया जा सके, ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अवधारणा प्रतिभा वाले किसानों को मजबूत कर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के निमित्त फार्म स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। फार्म स्कूलों को करके सीखने तथा देखकर और कटाई करके ही विश्वास किए जाने के सिद्धांत पर कार्य शुरू करने से है। ठीक है? कार्य शुरू करने से है। आगे बढ़ते हैं। फार्म स्कूल के अंतर्गत और क्या है इसको भी देखते हैं। इनमें एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन, एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कृषक प्रशिक्षण एफएलडी, फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन, फार्मिंग सिस्टम, औषधि पौधों की खेती, मत्स्य रेशम कीट पालन, फल फूल, शाक भाजी आदि पर प्राथमिकता दी जा रही थी। ज्ञातव्य है कि ब्लॉक स्तर पर बीटीटी मतलब ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम फार्म स्कूलों के संयोजक के रूप में कार्य करते थे। फार्म स्कूल संयोजक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये क्या है? राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नोफन, ठीक, इसके विषय में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना को भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 22 जुलाई 2011 को और मंत्रिमंडल द्वारा 2011 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। 30,000 करोड़ रुपए, मेरे बच्चों 30,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश के 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना था। इस योजना को 2012-15 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नॉफोन मतलब राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना भारत सरकार के विभिन्न ई गवर्नमेंट कार्यक्रमों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में मददगार है। ठीक है। कोई भी मान लीजिए इस योजना के अंतर्गत कोई भी भारत सरकार योजना या कोई भी भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसके तहत इस योजना तक पंचायतों में सारे बच्चों, बूढ़ों, औरतों तक इस योजना के द्वारा जो है आराम से जो है पहुंचाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑप्टिकेशन फंड का गठन किया गया था, जो ग्रामीण तथा बिना लाभ वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऑपरेटरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने सालाना राजस्व को 5% इस फंड में जमा करती हैं। इसके पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए के विभिन्न मिशन मोड ई गवर्नेंस कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीकों से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताए थे आपको प्रशिक्षण प्रणाली, टी टी एंड वी प्रणाली। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखना, कृषि विज्ञान केंद्र से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे बच्चों, कृषि विज्ञान केंद्र से। तो चलिए हम कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र इनके विषय में जो है हम चर्चा करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, अब बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र। ठीक है, एग्री क्लिनिक्स, एग्री बिजनेस सेंटर, एसीएबीसी, प्रारंभ अप्रैल 2002 में किया गया। उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा विस्तारित प्रणाली के प्रयासों को पूरा करना, जरूरतमंद किसानों को इनपुट आपूर्ति के पूरक स्रोतों और सेवाओं को उपलब्ध कराना, नए विकसित होते कृषि खंड के क्षेत्र में कृषि स्नातकों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना। ठीक है, ये कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र का जो है उद्देश्य था। ठीक, अब देखिए विशिष्ट तथ्य क्या है। नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि प्रसार संस्थान के सहयोग से कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होते थे। कृषि स्नातकों की विशेषज्ञता का उपयोग करना, नव शिक्षित बेरोजगार कृषि स्नातकों को उद्यमिता विकास पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करना, ग्रामीण युवाओं को कृषि में निवेश आकर्षित करने के लिए अपने स्वयं के गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, एक चीज है आर्या। क्या है आर्या? क्या आप जानते हैं? जो इंपॉर्टेंट सीधे आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट आ सकते हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन आना है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इतना करा दिया हूं कि बस 5 क्वेश्चन आपके हिस्से। आज एग्रीकल्चर का लास्ट वीडियो है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन छूटेंगे वे मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, आर्या। आर्या क्या है? देश में कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के लिए अग्रणी शीर्ष निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2015-16 में कृषि क्षेत्र में उद्यमता अपनाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई थी, जिसे आर्या की संज्ञा प्रदान की गई। आर्या युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक संक्षिप्त नाम है। ठीक, क्या नाम है मेरे बच्चों? आर्या की संज्ञा प्रदान की गई। आर्या जो है युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने, बनाए रखने के लिए एक संक्षिप्त नाम है आर्या। ठीक, चलिए गुड इवनिंग, जुड़िए, जुड़ते रहिए। आर्या, आर्या नाम की यह परियोजना मेरे बच्चों, आर्या नाम की यह परियोजना ग्रामीण की पहचान कराती है और उन्हें मेरे बच्चों सतत आय और आजीविका के लिए उद्यमशीलता कौशल विकास दिशा में उन्मुक्त करती है। मशरूम बीज प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, कॉर्प हैचरी, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि जैसे व्यवसायों में सूक्ष्म सूक्ष्म उद्यम इकाइयों को स्थापित करने के लिए मेरे बच्चों सक्षम युवाओं को सुविधा सक्षम युवाओं को सुविधा प्रदान की जाती है। आरंभ में मेरे बच्चों, आरंभ में यह कार्यक्रम जो है आईसी आईसीएआर के भी नोडल केंद्र के माध्यम से 25 राज्यों के 25 चिन्हित जिलों में लागू किया गया है। ये सेम जो मैं बता गया हूं वही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्या उन गांवों में आर्थिक मॉडल बनाने में सफल रहा जो केवीके प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित होंगे। किसान की केवीके किसान विज्ञान केंद्र। ठीक है, प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित होते हैं। माया क्या है? माया आर्या कार्यक्रम को सबसे अधिक लाभकारी दिशा में चलाने के लिए आईसीएआर ने 2018 में कृषि में युवाओं को प्रेरित और आकर्षित आकर्षित करने के विषय पर एक विशेष सम्मेलन आयोजित करके एक रोड मैप विकसित करने की पहल की है। ठीक है, ध्यान रखना। माया, माया, माया को देख लो क्या है? माया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। माया रेडी मैप में आर्थिक विकास और सामाजिक सम्मान के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा ग्रामीण युवाओं को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण युवा लघु और सीमांत किसानों को प्रति इकाई उत्पाद बढ़ाने के लिए कृषि कार्यों के यंत्रीकरण में जरूरत के अनुसार सुविधाएं किराए पर प्रदान करने के लिए कृषि सेवा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। माया रणनीति में वास्तविक और ऑनलाइन बाजारों के माध्यम से कृषि उपज के विपणन में युवाओं की भागीदारी का प्रस्ताव है। ठीक है, तो
देखो मैं इसको इसलिए बता दिया हूं कि बाय द वे कुछ थ्योरी देके पूछ लिया जाए, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण उद्यमता जागरूकता विकास योजना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, जिसे हम कहते हैं रेडी। प्रारंभ ग्रामीण उद्यमता जागरूकता विकास योजना। इसका प्रारंभ मेरे बच्चों 2015 और 2016-17 में ये प्रभावी हुई थी, मतलब कार्य करना इस पर जो है स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या है, छात्रों में उद्यमता कौशल के विकास के लिए सरकार कृषि शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और उत्तरदायी बनाने का इरादा रखती है। इसलिए एक विस्तृत योजना को, जिसका नाम स्टूडेंट रेडी है, अकादमिक सत्र 2016-17 मेरे बच्चों से शुरू किया गया था। यह एक भली भांति संरचित एक वर्षीय कार्यक्रम है। क्या? ग्रामीण उद्यमता जागरूकता विकास योजना। प्रारंभ इसमें कृषि स्नातकों को अपेक्षित कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए कई घटक शामिल हैं। इस कार्यक्रम को देश में 55 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्नातक की उपाधि के लिए एक अनिवार्य पूर्व आवश्यकता के रूप में लागू किया गया था। कार्यक्रम में 5 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। ठीक है। नंबर 1, अनुभवजन्य शिक्षा, व्यवसाय विद्या, प्रायोगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास। RAWE मतलब रूरल अवेयरनेस वर्क्स एक्सपीरियंस। तीसरा, इन प्लांट ट्रेनिंग। चौथा, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट या इंटर्नशिप। और पांचवा है छात्र परियोजनाएं। ये सभी घटक इंटोक्टिव हैं और परियोजना के विकास और निष्पादन, निर्णय लेने की टीम भावना और समस्या समाधान के दृष्टिकोण के लिए स्नातक छात्रों में कौशल विकसित करने के प्रति संकल्पित है। अधिकांश परियोजनाएं उभरते और संभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे कृषि और समृद्ध विज्ञान के पारंपरिक विषयों के अलावा कृषि यांत्रिकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विज्ञान। मतलब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो है बराबर अंडरलाइन और बता भी रहा हूं कि यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। हाँ, अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में 452 अनुभवजन्य शिक्षण इकाइयां स्थापित की हैं। कितनी? 452, जिसका उद्देश्य सार्थक प्रायोगिक अनुभव के माध्यम से व्यवसायिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है। अब इससे संबंधित अगर हम बात करें अन्य संस्थान जो क्या है, इनको देख लेते हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1963 में की गई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य व्यापार के संदर्भ में बाजार की खोज, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और वस्तुओं का सर्वेक्षण आयोजित कराना इसका मुख्य कार्य है। संस्थान, आप ध्यान रखना कब इसकी स्थापना की गई, वो ध्यान रखना। भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुख्यालय मुंबई, उद्देश्य उद्योगों के लिए अनुसंधान करना तथा पैकेजिंग प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना। ठीक। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मुख्यालय कोच्चि में है। स्थापना 22 अप्रैल 1972 को समुद्री उत्पाद उद्योगों का विकास एवं निर्यात किया गया। कृषि एवं संसाधित खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1986। कार्य कृषि उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ावा देना है। अन्य संस्थान में अगर हम बात करेंगे तो निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात संवर्धन परिषद सलाहकार एवं कार्यकारी दोनों तरह से कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मेरे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना एक क्वेश्चन मिलने वाला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में मैंने कई बार बताया भी है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के विषय में हमने कई बार बताया है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान ये भी रखना। अब देखो, अगर हम बात करें कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में हुई थी इसकी स्थापना। कहाँ? क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से बदलकर रोम कर दिया गया। मतलब 1951 में कनाडा थी, लेकिन 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से बदलकर रोम कर दिया गया था। 1951 के पहले 1951 मतलब
1950 तक मेरे बच्चों, 1951 के पहले तक, 1951 के पहले तक जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय मेरे बच्चों वाशिंगटन था। इसको वाशिंगटन को बदल दिया गया। अब जो है बात करेंगे अगर खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, तो आप बताओगे कहाँ है? रोम में है। कहाँ? रोम में है। ठीक है, ध्यान। इसका उद्देश्य विश्व के खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुधारना, विश्व के खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुधारना तथा फसलों से संबंधित रोगों एवं अनाज की बर्बादी को रोकने के उपायों को प्रयास करना है। ठीक, देखिए इस संगठन के लोगो चिन्ह के साथ लैटिन वाक्य फेथ पेन लिखा है। लोगों के साथ लैटिन वाक्य एक लिखा है, फेथ पेन लिखा है, जिसका अर्थ है सबको रोटी मिले। जिसका अर्थ है मेरे सबको रोटी मिले। फेथ पेन मतलब जिसका अर्थ है सबको रोटी मिले। विदित हो कि वर्ष 1980 से ही 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 1980 से ही तो जो खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है, खाद्य दिवस सबको पता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कब से मनाया जाता है, तो आप बताओगे 1980 से मनाया जाता है। कब से? 1980 से जो है मनाया जाता है। वर्तमान में एफएओ, वर्तमान में एफएओ मतलब खाद्य कृषि संगठन के सदस्य देशों की संख्या 194 है। 15 जून 2013 को दक्षिणी सूडान व सिंगापुर के सदस्य बनने के कारण उक्त वृद्धि हुई है। 23 जून 2019 से चीन के क्यूडांगू इसके डायरेक्टर जनरल हैं। कौन? चीन के क्यूडांगू इसके डायरेक्टर जनरल है मेरे बच्चों। ध्यान रखना, ये आपका जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, यहां से क्वेश्चन एक बराबर आ सकता है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा खत्म हो गया है। ठीक है, आपको जो है बुधवार को आपको जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास जो दी जाएगी, लगभग उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी सिलेबस में रखा गया वो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। अभी आपको एग्रोनॉमी की क्लासेस बराबर चल रही हैं। आप देख लीजिए, एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही, यूपी जीके की चल रही हैं और प्लांट ब्रीडिंग की चल रही हैं। तो ये आपका जो लगभग कोर्स है मेरे बच्चों, ये 10 तारीख तक खत्म करा दिया जाएगा सारा। उसके बाद मेरे बच्चों मॉक टेस्ट आपका होगा। इसी पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और मॉक टेस्ट मेरे बच्चों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बचेंगे वो उसमें डाल दिए जाएंगे, जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना बचे। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज दी जाएगी, परेशान ना होना। ठीक है, बहुत अच्छी है ये पीपीटी, इसको आप जरूर 1-2 बार पढ़ना मेरे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।